हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, मैं निशु लेके आए हैं आपके साथ करंट अफेयर्स में हमारा है 700+ MCQs के माध्यम से हम 3 बुक को इसमें सम्मिलित कर रहे हैं, जिसमें आपका प्रतियोगिता दर्पण है, घटना सार है और घटना चक्र, तीनों पर आधारित क्वेश्चन MCQs बनाए गए हैं करंट के, ताकि जो आपका एग्जाम में आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका यूपी PCS वीडियो, इन सब में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हमने कर लिया है 1 से लेके 500 तक कि हमारा क्वेश्चन हो चुका है, अब हम करेंगे 500 के आगे। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है, तो ये कौन है देखते हैं। इनका नाम है सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा जो है पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है। निपुण योजना का संबंध किससे है, तो निपुण योजना का संबंध आपका निर्माण श्रमिकों का कौशल सुधार करने से संबंधित है, कि श्रमिकों का कौशल सुधार करेगी निपुण योजना। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने मरम्मत के अधिकार के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, तो ये आपका निधि खत्री हैं। इनकी अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया है, जिसमें क्या होगा आपका कि मरम्मत का अधिकार भी उसमें दिया जाएगा। 18 से 19 नवंबर 2022 को नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, तो इसका आंसर है आपका सी, नई दिल्ली में किया गया है, यानी भारत में किया गया है। नो मनी फॉर टेरर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि भारत अध्यक्षता कर रहा है। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित भारत की पहली खारे पानी से चलने वाली लालटेन का नाम क्या है, तो ये लालटेन का नाम है रोशनी, जो पहली खारे पानी से चलने वाली लालटेन है। हिंदी भाषा के लिए किसे उनके उपन्यास प्रमेय हेतु साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, तो ये है आपका भगवंत अनमोल है। इन्हें जो है इनके उपन्यास प्रमेय हेतु इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, युवा वाला। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कृति रेस समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया है, तो ये हैं आपकी गीतांजलि श्री। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। भारत का वह राज्य जिसने दिसंबर 2022 में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया, ये कौन है, तो ये है आपका तमिलनाडु, जिसने कोई भी अगर योजना चल रही है तमिलनाडु में, तो वहाँ पे आपका आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है पहचान के तौर पे। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने जीता है, तो ये आपका बेन स्टोक्स ने जीता है, ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन आपके नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इम्पोर्टेंट है। महिला प्रीमियम लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये मेंटर किसे नियुक्त किया गया है, तो सानिया मिर्जा को जो है मेंटर नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश में 31 जनवरी 2023 तक किया गया है। महाराष्ट्र 56 स्वर्ण सहित 161 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा, जबकि हरियाणा 41 स्वर्ण पदक सहित 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, तो इसका आंसर है डी, सभी कथन जो हैं सही हैं। रणजी ट्रॉफी 2022-23 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। सौराष्ट्र ने फाइनल मैच में बंगाल को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता। सौराष्ट्र ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। सौराष्ट्र ने पहली बार 2019-20 में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था, तो इसका आंसर है डी, सभी कथन जो है सही है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा रणजी ट्रॉफी के बारे में। निखत जरीन के संबंध में हम देखते हैं। एनएमडीसी ने
निखत जरीन महिला मुक्केबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस जरीन ने 2022 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका आंसर है आपका बी, केवल दूसरा सही है कि निखत जरीन ने जो है राष्ट्रमंडल खेलों में क्या किया था, स्वर्ण पदक जीता था। ये 2022 में आयोजित हुआ था। अगला देखते हैं, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा जारी की जाती है। इसके अनुसार जलवायु परिवर्तन को कम करने की विफलता सबसे बड़ा दीर्घकालिक जोखिम है। जीवन यापन का संकट सबसे बड़ा अल्पकालिक जोखिम है। तो इसका आंसर है आपका सी, 2 और 3 आपका सही है, पहला सही नहीं है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों की परिणाम घोषित किए गए हैं। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में से मानस खंड विषय पर आधारित उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरा पुरस्कार मिला है। तो सही कथन का चयन करना है, इसका है आपका सी। 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही हैं कि आपका इम्पोर्टेंट है अयोध्या वाला। अयोध्या दीपोत्सव में जो है यूपी ने तीसरा पुरस्कार, मतलब तीसरा इनका झांकी था जो तीसरा पुरस्कार इनको मिला है। ICC अवार्ड 2022 के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हेतु प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पाकिस्तान के बाबर आजम को प्रदान करने की घोषणा की गई है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी पाकिस्तान के बाबर आजम चुने गए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी भारत की रेणुका सिंह को चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन सा सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। ICC अवार्ड्स 2022 के बारे में बाकी सभी कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत सरकार द्वारा 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। ये है आपका पुणे में स्थापित किया गया है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 से संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा सही है, तो इसका आंसर है बी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2022-23 पेश की। कथनों पर विचार करना है। इनके अनुसार 2022-23 के दौरान भारत की GDP विकास दर 6.0 से लेकर 6.8% होने का अनुमान है। 2023 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत वर्ष 2022 में $100 बिलियन प्राप्त करने के द्वारा विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है आपका डी। 1 और 3 तो आपका सही है, लेकिन दूसरा आपका कथन सही नहीं है। भारतीय मूल की अमेरिकी राजनेता निक्की हैली चर्चा में रही हैं। इनसे संबंधित कथनों पर देखते हैं कि फरवरी 2023 में निक्की हैली ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में दावेदारी की घोषणा की। वह अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। फीफा क्लब विश्व कप 2022 के संबंध में देखते हैं। फरवरी 2023 तक फीफा क्लब विश्व कप 2022 मोरक्को में आयोजित हुआ। फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब मैड्रिड ने अल हिलाल फुटबॉल क्लब को पराजित कर जीता। इस क्लब विश्व कप में अल अहली को पराजित कर फ्लोमेंगो तीसरे स्थान पर रहे। फेयर प्ले अवार्ड अल हिलाल ने जीता है। तो इसका आंसर है आपका सी। 1, 2, 3 कथन आपके सही हैं, जबकि चौथा कथन आपका सही नहीं है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा सी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इसका आंसर है आपका सी, बेंगलुरु में किया है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स से क्या संबंधित मतलब कथन देखते हैं। तो इसमें 184 देशों को शामिल किया गया है। इंडेक्स में जर्मनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को इस इंडेक्स में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं आगे। सभी कथन जो हैं सही हैं। अभ्यास साइक्लोन 1 के संबंध में देखते हैं। तो यह भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। इसमें 14 दिवसीय अभ्यास का आयोजन जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को पहली बार जनवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है? तो ये है आपके शुभमन गिल को जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। पहली बार इनको चुना गया है। ट्रोपिक्स 2023 के संबंध में कथनों को देखते हैं। तो ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन 23 जनवरी से 23 मार्च 2023 के मध्य हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया है। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन सही हैं। एशिया पैसिफिक ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2022 के द्वारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। सॉरी, इसमें हो जाएगा आपका चारों ही ऑप्शन, चारों के द्वारा ही ये आपका लॉन्च किया गया है। एशिया पैसिफिक ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2022, जिसमें आपका खाद्य एवं कृषि संगठन है, यूनिसेफ है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम है, प्लस आपका WHO, ये चारों ही मिलके इसकी शुरुआत की है। वैश्विक ट्रांस वसा उन्मूलन रिपोर्ट 2022 में 22 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की जाती है। 2023 WHO द्वारा ट्रांस वसा उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। यह रिपोर्ट का चौथा संस्करण है। तो इसका आंसर है ये। सभी जो कथन हैं सही हैं आपके। भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका चेन्नई में किया जा रहा है। इनोवेशन एंड लर्निंग केंद्र का उद्घाटन चेन्नई में किया जा रहा है। विश्व का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर, इसके बारे में विचार करना है। तो यह संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित है। इस संग्रहालय में भारत की भूमि पर यूरोपीय शक्तियों का पराजित करने वाले एशिया के पहले त्रावणकोर साम्राज्य की कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। यह संग्रहालय में त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और समझौतों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका ए। सभी कथन इसमें जो है आपके सही हैं। तीनों ही कथन इसमें सही हैं। मध्य मिलेट्स एवं जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं व्यापार मेला वर्ष 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका बेंगलुरु में आयोजित किया गया। 2023 को जो है मोटे अनाजों का दिवस भी घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। यूविन प्लेटफॉर्म से संबंधित कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यह प्लेटफॉर्म देश में महिलाओं और बच्चों के डिजिटल टीकाकरण का रिकॉर्ड रखने हेतु तैयार किया गया है। सरकार द्वारा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करने के उद्देश्य से देश के 115 जिलों में यूविन नाम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह प्लेटफॉर्म कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सरकार की डिजिटल बुनियादी संरचना कोविन पर आधारित है। तो इसका आंसर है आपका बी। अब देखते हैं बी में क्या क्या आ रहा है। तो बी में आपका जो है तीसरा छोड़ के बाकी सभी कथन जो है सही हैं। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन जनवरी 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इसे विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसके अनुसार
2023 में वैश्विक विकास दर 2.9% रहने का अनुमान है। वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 6.1 रहने का अनुमान है। सही कथन पर चयन करना है, तो इसका आंसर है आपका बी। 1 और 2 कथन आपका सही है, तीसरा जो है सही नहीं है। अगला देखते हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके बांग्लादेश के जो है नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। एमफेक्स 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। यह भारत की तीनों सेनाओं का एक द्विवार्षिक जल थल नभ अभ्यास है। यह अभ्यास काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। सही कथन का चयन करना है, इसके आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन जो हैं सही हैं। फिजी की राजधानी सुआ में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवच प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा जो है अनावरण किया गया है। किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो कहाँ पे की जा रही? तो फिजी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अल जामिया तुस सैफियाह अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये है आपका मुंबई में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित किया। प्रथम चरण 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया है। इस खंड का निर्माण लागत राशि 12.150 करोड़ रुपए से अधिक है। इस खंड के प्रचालनगत होने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा अवधि 16 घंटे कम होकर 10 घंटे हो जाएगी। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन सही नहीं है और सभी जो हैं आपके कथन सही हैं। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 से संबंधित कथनों पर चयन करना है। तो अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में इस समारोह का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस समारोह के शुभारंभ के अवसर पर राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की गौ आधारित प्राकृतिक खेती की मॉनिटरिंग के लिए एकीकृत डैशबोर्ड और पोर्टल का लोकार्पण किया है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका डी। तीनों ही कथन जो हैं आपके सही हैं। स्टेम शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत में किस देश के साथ गठबंधन की घोषणा की है? तो ये आपका अमेरिका के साथ जो है स्टेम शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत ने घोषणा की है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया है। इससे कथनों पर विचार करना है। इस सूचकांक में 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। इसमें डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान पर है। भारत को 90 स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका बी। 1 और 2 सही है, तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। किस देश में सभी मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सिंकुला टनल निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है आपका ए। लद्दाख में जो है सिंकुला टनल निर्माण की मंजूरी दी गई है सभी मौसम में, ताकि लद्दाख से संपर्क बना रहे। भारत जापान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन को कौन सा संस्करण 17 फरवरी से 22 मार्च तक जापान में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है आपका सी। चौथा संस्करण जो है आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं, किस देश के ओडेसा शहर के ऐतिहासिक केंद्र को यूनेस्को के लुप्त प्राय विश्व धरोहर स्थल में जोड़ने का फैसला किया गया है? तो इसका आंसर है आपका बी। यूक्रेन को जो है जोड़ने का फैसला किया गया है इसमें। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इम्पोर्टेंट है नहीं, इम्पोर्टेंट है नहीं, याद रखिएगा कि नहीं भी पूछता है।
तो इसको हाईलाइट करके चलिए, जब भी देखिए तो इसको हाईलाइट कर दीजिए या गोला कर दीजिए। यह वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की थीम है मध्य प्रदेश दी फ्यूचर लीडर स्टेट। इस सम्मेलन का राष्ट्रीय पार्टनर भारतीय उद्योग परिसंघ थी। तो इसका आंसर है आपका सी। 2 और 3 तो आपका सही है, पहला सही नहीं है। G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? G20 समूह यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का औपचारिक समूह है। G20 का सचिवालय लंदन में है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह सेकंड में है, जब जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की है। तो इसका आंसर है आपका बी। 1 और 2 सही है, तीसरा आपका सही नहीं है। आगे देखते हैं। हर भुगतान डिजिटल नामक अभियान का प्रारंभ किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो ये आपका जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है हर भुगतान डिजिटल नामक अभियान का। विश्व बैंक का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर बहुबल्ली किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये आपका जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। स्वामी निवेश कोष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह एक सामाजिक प्रभाव कोष है। इसे रुकी हुई ब्राउनफील्ड और रेरा या RERA पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण वित्त पोषित प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह स्टेट बैंक समूह की कंपनी SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड द्वारा प्रायोजित है। तो इसका आंसर है डी। तीनों ही कथन जो हैं आपके सही हैं। वर्ष 2023 के हॉकी अवार्ड्स के तहत मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये किसे प्रदान किया गया है? ये आपके हैं गुरुबख्श सिंह हैं, जिन्हें ये मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं। वर्तमान में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। भारत रूस से कच्चे तेल का आयात 16 लाख बैरल प्रतिदिन कर रहा है। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन इम्पॉर्टेंट है और सही भी हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो ये हैं आपके रविचंद्रन अश्विन को जो है प्रदान किया गया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 में जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज इन्हें चुना गया है। भारत में हिंदू वृद्धि दर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का प्रयोग प्रथम बार अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने किया। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 1950 से लेकर 1980 के दशक तक 4% के निम्न स्तर पर रही थी, जिसे हिंदू वृद्धि दर कहा जा रहा है। तो इसका आंसर है आपका सी। 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही हैं। जेलीफिश गैलेक्सी के संदर्भ में विचार करना है। इस गैलेक्सी को JO201 नाम दिया गया है। इसकी खोज हब्बल टेलीस्कोप द्वारा की गई है। यह मंगल ग्रह पर स्थित है। तो इसका आंसर है आपका बी। केवल तीसरा आपका असत्य है, बाकी दोनों ही सत्य हैं। तो इसमें असत्य पूछ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। हम साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आपके बद्री नारायण जो हैं, उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। चीन सरकार द्वारा किसे देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो चीन सरकार द्वारा किसे जो है नियुक्त किया गया है रक्षा मंत्री? तो ये हैं आपके जनरल ली सागफू। भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये जो है आपका ढाका में किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी है ये ढाका। अल मोहद अल हिंदी 23 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये है आपका सऊदी अरब। अल मोहद अल हिंदी। भारत में महिला और पुरुष जनसंख्या 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो इसका आंसर है आपका सी।
952 है भारत का लिंगानुपात। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की दूसरी बैठक आइजोल मेघालय में की गई। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन हैदराबाद में किया गया। तो इसका आंसर है आपका बी, केवल दूसरा सही है। 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 के संबंध में विचार करना है। इसका आयोजन 21 से 23 फरवरी 2023 के मध्य नागपुर में किया गया। इसकी थीम रेलवे सुरक्षा रणनीति, भविष्य के लिए तैयार और दृष्टिकोण। तो इसका आंसर है आपका बी, केवल दूसरा ही कथन सही है, पहला सही नहीं है। 22वें भारत रंग महोत्सव से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इसका आयोजन 14 से 26 फरवरी 2023 के मध्य राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा किया गया। यह महोत्सव दिल्ली, जयपुर, राजमुंद्री, रांची, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, भोपाल, नासिक, केवड़िया में आयोजित किया गया। सही कथन पर चयन करना है। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं भारत रंग महोत्सव के बारे में। G20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक 2023 में कहाँ पे हुई, ये देखना है। तो यह बैठक 19 से 22 फरवरी के मध्य मुंबई में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं सही है। तो ये दोनों ही कथन जो हैं आपके सही नहीं है। आगे देखते हैं। हील इन इंडिया के संदर्भ में विचार करना है। यह भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश में चिकित्सा को बढ़ावा देना है। इस पहल का नेतृत्व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है। मातुआ धर्म महामेला का शुभारंभ 19 मार्च 2023 को किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है सी, पश्चिम बंगाल में जो है मातुआ धर्म महामेला का आयोजन किया गया। 18 मार्च 2023 को भारत की राष्ट्रीय राजधानी में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये है आपका मोदी जी ने किया था। मिलेट्स यानी मोटे अनाजों के बारे में बात की गई है। 2023 जो है मोटे अनाजों का दिवस है या दशक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है शक्तिकांत दास, जो RBI के इस टाइम गवर्नर है, उन्हें दिया गया है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है सही है। अगला देखते हैं। नाटो संगठन के किस देश ने यूक्रेन को 4 MiG-29 लड़ाकू जेट की डिलीवरी की घोषणा की है? तो इसका आंसर है डी, पोलैंड ने जो है नाटो संगठन के यूक्रेन को जो है क्या दिया है? तो 4 MiG-29 लड़ाकू जेट दिए हैं। गगनयान मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो गगनयान मिशन के तहत पहला परीक्षण वाहन प्रदर्शन TBD-1 मई 2023 में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य है मध्य हवा में प्ररोदन प्रक्रिया, पैराशूट प्रणाली और स्प्लैश डाउन के बाद चालक दल के सदस्यों की रिकवरी परीक्षण करना है। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन सही हैं। कर्नाटक के चामराजनगर में माले महादेश्वरा हिल्स में गेको की एक नई प्रजाति सेमा स्पीस गजे सयाही की खोज की गई है। इसका नाम प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और कन्नड़ लेखक KN गजसैया के नाम पर रखा गया है। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन ये सही हैं। गुजरात सरकार एशियाई शेरों की आबादी के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कहाँ पर स्थानांतरण की योजना बना रही है? बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा और नाल सरोवर अभ्यारण्य। तो इसका आंसर है आपका ए, बरदा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है, जो एशियाई शेरों के लिए दूसरा आवास बना रही है सरकार। किस राज्य ने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरी में
10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है, तो ये आपका उत्तराखंड है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी के संदर्भ में विचार करना। इसकी उत्पत्ति प्रशांत महासागर में हुई। इस चक्रवात से मलावी, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और जिम्बाब्वे में भीषण हानि हुई। सही कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर है बी, केवल दूसरा कथन जो है सही है। किन दो देशों के मध्य बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास का आयोजन जोधपुर में किया गया है? तो इसका आंसर है आपका सी, भारत और सिंगापुर के मध्य जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास आयोजित किया गया जोधपुर में। नागालैंड चुनाव से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इस चुनाव के बाद नागालैंड में नागा पीपुल्स फ्रंट ने सरकार का गठन किया। नागालैंड में पहली बार 2 महिला विधायक ने विधानसभा चुनाव जीता। हेक्कानी जखालू ने पश्चिमी अंगामी एसी से चुनाव जीता है, तो इसका आंसर है आपका सी। कौन सा कथन असत्य है? तो ये है 1 और 3 जो है आपका असत्य है, जबकि दूसरा आपका सही है। एशिया आर्थिक वार्ता वर्ष 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार करते हैं। इसका आयोजन 23 से 25 फरवरी मुंबई में किया गया। इस वार्ता का मुख्य विषय एशिया और उभरती हुई विश्व व्यवस्था था। एशिया आर्थिक वार्ता का 7वां संस्करण है। सही कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर है बी, 2 और 3 आपके सही कथन हैं। सी ड्रैगन 23 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह एक लंबी दूरी के समुद्री टोही विमानों के लिए एक द्विवार्षिक समन्वित बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास है। इसकी मेजबानी जापान की नौसेना द्वारा की जाती है। यह सी ड्रैगन अभ्यास का 3रा संस्करण है। इसमें अमेरिका, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया और भारत की भागीदारी होती है, तो इसका आंसर है आपका बी। बी आपका सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। आगे देखते हैं। ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो ये है आपकी RR ने। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पोर्ट स्टेट मेजर्स पर समझौते के संबंध में कथनों पर विचार करना है। यह एक गैर बाध्यकारी साधन है जिसका उद्देश्य अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने को रोकना और समाप्त करना है। भारत इसका सदस्य है। अफ्रीकी देश अंगोला, इरिट्रिया, मोरक्को और नाइजीरिया इसके नए सदस्य बने हैं या नए सदस्य हैं। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है बी, केवल 3रा कथन आपका सही है, पहला और दूसरा सही नहीं है। ग्लोबल शील्ड फंड के संदर्भ में विचार करते हैं। तो इसे G20 शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य चल रहे यूक्रेन और रूस युद्ध के मद्देनजर शरणार्थी संकट से निपटना है, तो इसका आंसर है आपका बी। इनमें से कोई नहीं सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल को 8 मार्च 2023 को चुना गया। इन नेपाल के 3रे राष्ट्रपति हैं। नेपाल के राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, तो इसका आंसर है बी। 1 और 2 आपके सही है, 3रा सही नहीं है। निसार मिशन के संदर्भ में देखते हैं। यह नासा और इसरो का एक संयुक्त उपक्रम है। इसका उद्देश्य दोहरी आवृत्ति सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह का निर्माण और लॉन्च करना है। सही कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन सही हैं। ट्रोपेक्स 2023 किस देश द्वारा आयोजित एक प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास है? ये आपका जो है भारत का है। H3N2 एक इन्फ्लुएंजा का उप प्रकार है जिसे अफ्रीकी फ्लू भी कहा जाता है। H3N2 एक श्वसन तंत्र संक्रामक बीमारी है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है बी, केवल दूसरा आपका तो सही है। H3 रॉकेट का विकास किस संगठन द्वारा किया गया है? तो ये है आपका जाक्सा, यानी जापान द्वारा जो है किया गया है H3 का विकास। टेरान 1 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका विकास कैलिफोर्निया स्थित एक स्टार्टअप कंपनी
रिलेटिविटी स्पेस द्वारा किया गया। यह विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट है। तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं असत्य है। असत्य कथन पूछा रहा था तो इसका मतलब है कि दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। मणिक साहा ने मार्च 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मणिक साहा कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये आपके त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत आसियान शिखर सम्मेलन के संदर्भ में देखना है तो इसके 5वें शिखर सम्मेलन का आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 6 मार्च 2023 को किया गया। इसका आयोजन विषय क्या था? तो थीम क्या थी? रणनीतिक व्यापार साझेदारी के लिए आसियान भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और आगे बढ़ाना। तो सही कथन का चयन करना है। इसका आंसर है आपका सी। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। वेब मिलिट्री इनोवेशन अवधारणा का विकास किस देश ने किया? तो इसका आंसर है बी, दक्षिण कोरिया ने जो है वेब मिलिट्री इनोवेशन अवधारणा का विकास किया है। फ्रिंजेक्स 23 किन देशों के मध्य सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है भारत और फ्रांस के बीच जो है फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किया गया है। फ्री से हो जाएगा तो आपका FR से हो जाएगा फ्रांस और इंजेक्स से हो जाएगा भारत। तो इस तरह से याद रखिएगा। 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है डी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो आपका तमिलनाडु में है, इसी ने जो है TX2 पुरस्कार जीता है। REN अक्षय 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता बड़े हाइड्रो सहित पवन ऊर्जा क्षमता और सौर ऊर्जा क्षमता में किस स्थान पर है? तो भारत पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा में कौन से नंबर पे आता है, यही पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है आपका डी, चौथे नंबर पे जो है पवन और सौर में भारत की स्थिति है। चीता संरक्षण के लिए 20 जुलाई 2022 को किन 2 देशों के बीच समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? तो ये है आपका भारत और नामीबिया के बीच जो है समझौता किया गया है टाइगर पे, और वहीं से 8 चीते भी लाए गए हैं। भारत ने 1 जुलाई 2022 में से किस आकार की चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर है आपका सी, 100 माइक्रोन से कम जो प्लास्टिक वस्तुएं होंगी उन पर प्रतिबंध लगाया गया है 1 जुलाई 2022 से। नीति आयोग ने विभिन्न श्रेणियों के अपशिष्टों के लिए मिशन सर्कुलर इकोनॉमी कार्य योजनाओं के विकास के लिए कितनी समितियों का गठन किया है? तो ये आपकी 11 समितियों का जो है गठन किया गया है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया था। तो ये आपका गुजरात में किया था। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं, याद रखिएगा। राम स्थल की आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम, यह नियम 2017 के तहत कानूनी संरक्षण मिला हुआ है। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है जो एशिया में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है आपका सी, 75 हो गई है। टोटल 75 रामसर साइट स्थल भारत में है, याद रखिएगा। 7वां भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कहाँ किया था, मतलब कहाँ किया गया था? इसका आंसर है सी, ग्रेटर नोएडा में जो है 7वां जल सप्ताह 2022 का आयोजन किया गया है। कैच द रेन अभियान की शुरुआत किसके अंतर्गत की गई है? तो इसका आंसर है आपका बी, राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जो है कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है। 2022 में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने किस मिशन को यूएन डिकेड की विश्व की 10 शीर्ष बहाली फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नमामि गंगे मिशन को जो है इसमें शामिल किया गया है। नमामि गंगे मिशन जो है जून 2014 में शुरू की गई थी। यूनेप द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है?
तो इसका आंसर है आपका डी। देखते हैं, डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। एक इकाई समय में दुनिया द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण समग्र कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करना ही आपका क्या कहला रहा है? यूनेप द्वारा कॉमन कार्बन मैट्रिक। आगे देखते हैं, किस देश का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य पर आगे बढ़ने का संकल्प है? तो ये है आपका भारत का। भारत जो है 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य पाने का लक्ष्य रखी हुई है। 2023 में मध्य पूर्व में आए भीषण भूकंप से जान माल की सर्वाधिक क्षति किस देश में हुई है? तो ये आपका तुर्की में हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 10 फरवरी 2023 को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D2 से निम्नलिखित में से कौन से उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए हैं? तो देखते हैं कौन कौन से हैं। इसरो का अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट 07, अमेरिका स्थित फर्म अंतरिक्ष का जेनस 1, चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस किड्स का आज़ादी सैट 2। तो इसका आंसर है आपका डी। सभी को जो है प्रक्षेपित किया गया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में सलाल हाई माना क्षेत्र में लिथियम इंफ्रारेड संसाधन G3 के 5.9 मिलियन टन के भंडार मिले हैं। लिथियम का प्रयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? तो देखते हैं, एयरक्राफ्टों तथा बैटरियों के विनिर्माण में, बाईपोलर डिसऑर्डर जैसे मानसिक रोगों के उपचार में। तो इसका आंसर है सी, दोनों में ही इसका प्रयोग आपका किया जाता है लिथियम का। भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 2023 को अगले 5 वर्षों के लिए 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय वाले राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को अनुमोदन प्रदान किया गया। हाइड्रोजन कितने रंगों की होती है? ग्रीन, ब्लू, ग्रे, ब्लैक। तो इसका आंसर है डी। सभी कलर की जो है आपकी हाइड्रोजन होती है। ग्रीन, ब्लू, ग्रे और ब्लैक कलर की हाइड्रोजन होती है। आगे देखते हैं, विधि आयोग के बारे में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विधि आयोग, भारत का विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। 22वें विधि आयोग का गठन 21 फरवरी 2020 को 2 वर्षों की अवधि के लिए किया गया था। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को कार्यभार संभाला था। तो इसका आंसर है डी। तो ये आपके सभी कथन जो है विधि आयोग के बारे में सही हैं। तो याद रखिएगा, सभी कथन जो है सही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विधि आयोग, डी ऑप्शन हो जाएगा। समाचारों की सुर्खियों में रही एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक सामरिक सहयोग है? तो ये है आपका भारत और जापान के बीच धर्मा गार्जियन होता है एक्सरसाइज। कच्छ वनस्पति मैंग्रोव के संबंध में संघीय बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना घोषणा की गई है? तो देखते हैं, इसका आंसर है आपका बी। मैंग्रोव के लिए जो है मिस्टी योजना की घोषणा की गई है 2022-23 के बजट में, 23-24 के बजट में। अमृत धरोहर योजना निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना, जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों को बढ़ावा देना, आर्द्र भूमियों के आसपास के स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन में वृद्धि के प्रयास करना। तो इसका आंसर है आपका डी। तीनों ही कथन आपके सही हैं। अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमि से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। इस बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में श्री अन्न को मोटा अनाज कहा जाता है। जौ, चना, मटर के मिश्रण को श्री अन्न नाम दिया गया। भारत में श्री अन्न खरीफ की फसलें हैं जो ज़्यादातर वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। उपयुक्त तो सभी। तो इसका आंसर है आपका बी। बी है जो सही नहीं है, बाकी सभी जो हैं आपके सही हैं। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा।
भारत 6G परियोजना के बारे में विचार करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मार्च 2023 को 6G मिशन की शुरुआत की है। भारत 6G मिशन 2 चरणों में 2030 तक चलाएगा। TBPS की स्पीड के साथ 6G की स्पीड 5G की तुलना में 100 गुना अधिक होगी। इस परियोजना का उद्देश्य आधिकारिक 6G टेस्ट बेड परियोजना पर कार्य करना है। तो इसका आंसर है आपका डी। 1, 2, 3 चारों ही कथन इसमें सही हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि भारत अब 6G की बात कर रहा है। अभी तक सही से 5G भी नहीं चल पाया है पूरे देश में, और बात किसकी की जा रही है? 6G की। तो इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा। आगे देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रॉकेट LVM-3 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। 5805 किलोग्राम वाले LVM-3 का प्रक्षेपण SGSC सार श्रीहरिकोटा से किया गया। LVM-3 का सबसे भारी रॉकेट है ये। 26 मार्च 2023 को किया गया प्रक्षेपण यूके स्थित कंपनी के लिए था। तो इसका आंसर हमें देखना है। तो इसका आंसर है डी। तीनों ही कथन इसमें सही हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि तीनों ही कथन LVM के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधार को ओपन सोर्स तकनीक के आर्किटेक्ट को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो श्रीलंका, फिलीपींस, बांग्लादेश, मोरक्को। तो इसका आंसर है आपका बी। 2 और 4, जिसमें आपका फिलीपींस और मोरक्को आ रहा है। इन्होंने क्या किया कि आधार को ओपन सोर्स तकनीक आर्किटेक्ट को अपनाने वाले पहले देश बन चुके हैं ये, फिलीपींस और मोरक्को। भारत का कार्बन आधारित उत्सर्जन 2009 में 1.6 अरब टन से 63% बढ़कर 2019 में 2.6 अरब टन हो गया है। भारत का उपभोक्ता आधारित उत्सर्जन 2009 में 1.5 अरब टन था, जो 2019 में 61.7% बढ़कर 2.5 अरब टन हो गया है। तो इसका आंसर है आपका सी। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। फ्रांस में मार्च 2023 से सरकार के विरुद्ध हुए विरोध प्रदर्शनों का आधार क्या था? फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवानिवृत्त की आयु 62 से बढ़कर 64 कर दिया गया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया। आयकर की उच्चतम सीमा 40% कर दिया गया। यूक्रेन को आयुध सामग्री एवं अन्य सहायता प्रदान किए जाने हेतु संसाधन जुटाने के लिए 5% का विशेष कर लगाया गया है। इसका आंसर है आपका ए। तो फ्रांस में मार्च 2023 में सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह प्रदर्शनों का आधार क्या था? तो फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दिया गया है। इसी के विरोध में चल रहा था वहाँ प्रदर्शन। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ये आपका गोवा है। उच्च समुद्र या हाई सी के बारे में कौन सा कथन सही है? पृथ्वी का 64% हिस्सा उच्च समुद्रों से आच्छादित है। समुद्री कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस 1982 महासागरों में पोत परिचालन, वैज्ञानिक अनुसंधान, गहरे सागर में खनन सहित अनेक गतिविधियों पर सामान्य नियम बनाए गए हैं। इसका आंसर है बी। केवल दूसरा आपका सही है। समाचारों की सुर्खियों में रहे शब्द समूह चिकन स्नेक के बारे में कौन सा कथन सही है? यह दक्षिण एशिया में सामरिक महत्व का एक भौगोलिक क्षेत्र है। कुटकुटों में फैलने वाली एक बीमारी है। यह अति विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री है। यह एक चर्चित उपन्यास है। जिसका आंसर है आपका ए। कौन सा कथन सही है? लुइस कैफ्रेली 2023 के एबल प्राइज से सम्मानित किए गए। एबल प्राइज नोबेल पुरस्कारों के समकक्ष माना जाता है। एबल प्राइज विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञ को नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एवं लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका बी। 1, 2, 3 तीनों ही कथन जो हैं इसके सही हैं। एटेला रेगियो, ओज्जा मोन्स तथा मार्ट मोन्स का संबंध किस उपग्रह से है? तो इसका आंसर है आपका ए। शुक्र से संबंधित है ये उपग्रह।
H3N2 के बारे में कौन सा कथन सही है? यह कोरोना वायरस का एक नया स्वरूप है, या ये प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस का एक प्रकार है, यह खसरे का टीका है, या कैंसर का कारक है? तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन सही है। संसद की सदस्यता समाप्त हो जाने के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार करना है? तो देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 102 में उन कारणों का उल्लेख है जिनके आधार पर किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 के एक निर्णय में लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदलने पर किसी सांसद की सदस्यता समाप्त हो जाने का प्रावधान है। तो इसका आंसर है आपका डी। 1, 2 तीनों ही कथन जो हैं इसके सही हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कार्यक्रम की दैनिक मजदूरी दरों 1 अप्रैल 2023 से लागू के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? तो देखते हैं दैनिक मजदूरी दर कहाँ पे कितना दिया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सभी जो हैं सही यही हैं, सुमेलित हैं। तो हरियाणा में जो है 375 रुपये प्रतिदिन दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश में 221 रुपये प्रतिदिन, राजस्थान में 255 रुपये प्रतिदिन और यूपी में जो है इम्पॉर्टेंट है तो 230 रुपये प्रतिदिन जो है मनरेगा के तहत मजदूरों को दिया जा रहा है। समाचारों की सुर्खियों में रहे हमजा यूसुफ के बारे में कौन सा कथन सही है? हमजा यूसुफ को स्कॉटलैंड सरकार द्वारा प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया। हमजा यूसुफ पाकिस्तान के मूल स्कॉटलैंड के नागरिक हैं। प्रथम मंत्री स्कॉटलैंड सरकार द्वारा मुखिया होता है। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी। सभी जो है सही हैं। 8वां रायसीना विचार विमर्श किसके द्वारा आयोजित किया गया? देखते हैं। ये है आपका विदेशी मामलों के मंत्रालय प्लस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा दोनों ने संयुक्त रूप से इसे लॉन्च किया है। एस राजमौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म के गीत नाटू नाटू में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता है? तो सर्वोत्कृष्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर पुरस्कार 2023, सर्वोत्कृष्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023, क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार 2023। तो इसका आंसर है आपका डी। तीनों ही कथन जो है इम्पॉर्टेंट है और सही भी हैं। तो आर का गाना है, फिल्म आर का गाना नाटू नाटू, ये तीनों ही कथन उसके बारे में सही हैं कि उसके ऑस्कर पुरस्कार उसको मिला है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है, प्लस क्रिटिक्स चॉइस का पुरस्कार भी मिला है। ऑपरेशन त्रिशूल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। विभिन्न अपराधों में शामिल भगोड़ा अपराधियों को विदेशों से भारत लाए जाने, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को समूल विनाश, भारत में नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना, भारत से बांग्लादेश को गोवंशी पशुओं की तस्करी को रोकना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जो है इसका सही है कि विभिन्न अपराधों में शामिल भगोड़ा अपराधियों को विदेशों से भारत लाए जाने के संबंध में ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया है।